10 साल बाद ट्रेन में समोसा बेचते दिखा एसडीएम महिला का पति, देख फूट फूट कर रो पड़ी पत्नी। बिछड़ने की कहानी। 10 साल पहले की बात है। नेहा और विनय एक खुशहाल दंपति थे। नेहा एक महत्वाकांक्षी महिला थी, जिसने प्रशासनिक सेवा एसडीएम बनने का सपना देखा था। वहीं विनय एक छोटे मोटे काम करके घर चलाता था। शादी के कुछ साल बाद जब नेहा का चयन एसडीएम पद के लिए हो गया, तो दोनों के बीच दूरियां बढ़ने लगी। समाज और रिश्तेदारों ने विनय को ताने देने शुरू कर दिए, बीवी अफसर बन गई और तू अब भी छोटे मोटे काम कर रहा है। धीरे धीरे विनय को लगने लगा कि वह नेहा के लायक नहीं है। एक दिन बिना कुछ बताए वह घर छोड़कर चला गया। सालों की जुदाई। नेहा ने विनय को बहुत ढूंढा, पुलिस में शिकायत की, अखबारों में खबरें छपवाईं, लेकिन विनय का कोई सुराग नहीं मिला। समय बीतता गया। नेहा ने खुद को अपने काम में डुबो लिया, लेकिन दिल के किसी कोने में विनय के लौटने की उम्मीद हमेशा रही। नेहा एक सरकारी दौरे के सिलसिले में दूसरे शहर जा रही थी। उसे ट्रेन से यात्रा करनी थी। वह अपने स्टाफ और कुछ अधिकारियों के साथ एसी कोच में बैठी थी। ट्रेन अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। अचानक समोसे ले लो, गर्मागर्म समोसे की आवाज सुनाई दी। नेहा को यह आवाज जानी पहचानी लगी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने बाहर झांका और देखा एक दुबला-पतला आदमी, मैले कपड़ों में, सिर पर टोपी लगाए, हाथ में समोसे की टोकरी लिए बेच रहा था। जब वह आदमी करीब आया, तो उसकी नजर अचानक नेहा पर पड़ी। दोनों की आंखें मिली। कुछ पल के लिए समय ठहर गया। पहचान की उलझन। वह आदमी सकपका गया और तुरंत दूसरी ओर देखने लगा, लेकिन नेहा की नजरें उस पर जम चुकी थी। विनय, उसने धीमे से कहा। वह आदमी चौंक गया। नेहा उसकी ओर बढ़ी, लेकिन वह तेजी से आगे निकल गया। पीछा और टकराव। नेहा के सब्र का बांध टूट गया। उसने तुरंत अपने स्टाफ से कहा, उस आदमी को रोको। ट्रेन की रफ्तार कम थी और उसके स्टाफ ने दौड़कर उस समोसा बेचने वाले को पकड़ लिया। आप लोग क्या कर रहे हैं? छोड़ो मुझे! वह आदमी घबराकर चिल्लाने लगा। नेहा उसके सामने खड़ी हो गई। विनय, तुम मुझे पहचानते हो, है ना? वह चुप हो गया, आंखें नीचे झुका ली। विनय की आंखों में आंसू आ गए। नेहा ने उसका हाथ पकड़ लिया। तुम इतने सालों तक कहाँ थे? तुमने मुझसे एक बार भी संपर्क क्यों नहीं किया? विनय ने रुंधे गले से कहा, नेहा, मैं तुम्हारे लायक नहीं था। तुम एसडीएम बन गई और मैं कुछ भी नहीं। मुझे लगा तुम मुझसे बेहतर जिंदगी डिजर्व करती हो, इसलिए चला गया। नेहा फूट फूट कर रो पड़ी। विनय, तुमने यह कैसे सोच लिया? तुम्हारे बिना ये सब मेरे लिए अधूरा था। संघर्ष की कहानी। विनय ने बताया कि उसने शहर में कई छोटे मोटे काम किए। किसी ने उसे नौकरी नहीं दी, इसलिए उसने ट्रेन में समोसे बेचना शुरू कर दिया। मैंने सोचा, कम से कम अपनी मेहनत की रोटी तो खा सकता हूँ। नेहा की आंखें भर आईं। क्या हमारी शादी का कोई मतलब नहीं था तुम्हारे लिए? दूसरा मौका। ट्रेन स्टेशन पर पहुंच गई थी। नेहा ने विनय का हाथ पकड़ लिया। अब और जुदाई नहीं। अब तुम मेरे साथ चलोगे? विनय पीछे हटने लगा, लेकिन नेहा ने दृढ़ता से कहा, तुम मेरे पति हो। समाज क्या कहेगा, इससे फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हें छोड़कर फिर कभी नहीं जाने दूंगी। नया सफर। नेहा ने विनय को अपने साथ घर ले जाने का फैसला किया। शुरुआत में विनय हिचकिचा रहा था, लेकिन नेहा के प्यार और विश्वास के आगे उसका संकोच खत्म हो गया। घर पहुंचते ही परिवार वाले विनय को देखकर चौंक गए। कुछ ने ताने दिए,
अब क्यों लौट आया? लेकिन नेहा ने सबको जवाब दिया, यह मेरे पति हैं और इनकी जगह मेरे दिल में हमेशा थी, है और रहेगी। समाज की सोच बदली, धीरे धीरे लोगों की सोच बदलने लगी। नेहा ने विनय को आत्मनिर्भर बनाने का फैसला किया। उसने उसके लिए एक रेस्तरां खोलने में मदद की, जिसमें अब वही समोसे बिकते थे, लेकिन इस बार ट्रेन में नहीं, बल्कि एक शानदार दुकान में। बिछड़े थे जो फिर मिल गए। समय बीतता गया। अब विनय किसी से नजरें नहीं चुराता था। नेहा के साथ वह गर्व से खड़ा रहता। एक दिन किसी ने पूछा, भाई साहब, आप इतने साल कहाँ थे? विनय मुस्कुराया और बोला, बस तकदीर के सफर में कहीं भटक गया था, लेकिन मेरी नेहा ने मुझे फिर से ढूंढ निकाला। प्यार की जीत। अब जब भी लोग नेहा और विनय की कहानी सुनते, वे यही कहते, प्यार सिर्फ बराबरी का रिश्ता नहीं होता, यह साथ निभाने का नाम है। नेहा ने दिखा दिया कि असली प्यार में न समाज की परवाह होती है, न ओहदे की, बस एक दूसरे का साथ होता है। पति पत्नी का सामना और बीते वर्षों का दर्द। नेहा की आंखों में आंसू थे। ट्रेन में समोसा बेचते हुए अपने पति विनय को देखकर उसकी पूरी दुनिया हिल गई थी। वह विश्वास नहीं कर पा रही थी कि जिस इंसान के साथ उसने 7 फेरे लिए थे, जो कभी उसके जीवन का सबसे अहम हिस्सा था, आज वह गुमनाम जिंदगी जीने को मजबूर था। विनय भी स्तब्ध था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस पत्नी को वह छोड़कर गया था, वह आज एक ऊंचे पद पर बैठेगी और इस तरह से उससे सामना होगा। नेहा ने कांपते हुए स्वर में पूछा, विनय, ये सब क्या है? तुम कहाँ चले गए थे? तुमने कभी मेरी खोज तक नहीं की? विनय की आंखें भर आईं। उसने धीमे स्वर में जवाब दिया, नेहा, मैं जानता हूँ कि मेरे जाने से तुम्हें बहुत तकलीफ हुई होगी, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। हालात ने मुझे मजबूर कर दिया था। नेहा की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने गहरी सांस ली और पूछा, कैसे मजबूरी? विनय, मुझे अकेला छोड़ देना ही तुम्हारा हल था। विनय की आंखों में बीते 10 सालों का दर्द था। उसने कहना शुरू किया, विनय की कहानी, कैसे वह समोसा बेचने पर मजबूर हुआ। नेहा, हमारी शादी के कुछ ही समय बाद मेरी नौकरी चली गई। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन हर जगह से निराशा ही हाथ लगी। उस समय मैं तुम्हारे सपनों का बोझ भी उठाना चाहता था और घर की जिम्मेदारी भी निभाना चाहता था। मैं जानता था कि तुम एसडीएम बनने के लिए मेहनत कर रही थी और मैं तुम्हारी सफलता में कोई रुकावट नहीं बनना चाहता था, लेकिन मुझे खुद पर भरोसा नहीं था। जब मेरे पास कोई विकल्प नहीं बचा, तो मैंने गांव छोड़ने का फैसला कर लिया। मैं शहर आया, यहाँ वहाँ भटका, लेकिन कोई ठिकाना नहीं मिला। मैंने फैक्ट्रियों में मजदूरी की, होटल में बर्तन धोए और कई रातें भूखे भी गुजारी। लेकिन जब कुछ भी नहीं चला, तो मैंने समोसा बेचना शुरू कर दिया। तुम्हें पता है नेहा, मैंने हर दिन सोचा कि तुम्हें एक चिट्ठी लिख दूं, तुम्हें सब बता दूं। लेकिन मैं डरता था कि कहीं तुम मेरी हालत देखकर मुझसे नफरत न करने लगो। इसलिए मैंने तुमसे दूर रहने का फैसला किया। विनय की बातें सुनकर नेहा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस इंसान को उसने अपना सब कुछ मान लिया था, वह इतना बड़ा संघर्ष अकेले झेल रहा था। नेहा ने विनय का हाथ थामा और कहा, विनय, तुमने मुझे गलत समझा। अगर तुम मुझसे अपनी परेशानी साझा करते, तो हम साथ मिलकर हल निकालते। प्यार का मतलब सिर्फ सुख नहीं, बल्कि एक दूसरे के दुख में साथ देना भी होता है। विनय की आंखों में पछतावे के आंसू थे। वह अपने फैसले पर अफसोस कर रहा था। क्या नेहा और विनय फिर से एक हो पाएंगे? क्या नेहा अपने पति को अपनी जिंदगी में वापस अपनाएगी?
क्या विनय अपने आत्मसम्मान को बचाते हुए अपनी पत्नी के साथ नया जीवन शुरू कर पाएगा? नया फैसला, नई राह। विनय की आंखों में पश्चाताप साफ झलक रहा था। उसने जिंदगी की तमाम मुश्किलों का अकेले सामना किया था, लेकिन नेहा को देखकर उसे एहसास हुआ कि उसकी सबसे बड़ी गलती अपने दुखों को साझा न करना था। नेहा की आंखों में प्यार और नाराजगी दोनों थे। वह चाहती थी कि विनय वापस आए, लेकिन उसके मन में एक सवाल था। क्या विनय खुद को फिर से खड़ा करने के लिए तैयार है? कुछ पलों की चुप्पी के बाद नेहा ने गहरी सांस ली और कहा, विनय, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहती हूँ, लेकिन शर्त यह है कि तुम खुद को फिर से साबित करोगे। तुम्हें यह जिंदगी भीख में नहीं मिलेगी, तुम्हें इसे कमाना होगा। विनय ने एक पल सोचा और फिर दृढ़ता से सिर हिलाया। हाँ, नेहा, अब मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन एक मजबूर इंसान की तरह नहीं, बल्कि एक मेहनती और जिम्मेदार पति की तरह। नेहा ने मुस्कुराकर विनय की ओर हाथ बढ़ाया। तो चलो, एक नई शुरुआत करते हैं। विनय ने उसका हाथ थामा और इस तरह 10 साल की दूरियां मिट गईं। एपिलॉग, नया सफर, नया जीवन। विनय ने नेहा के सहयोग से अपने जीवन को फिर से पटरी पर लाने का फैसला किया। उसने पढ़ाई फिर से शुरू की, सरकारी नौकरी की तैयारी की और कुछ ही सालों में उसने खुद को साबित कर दिया। नेहा ने भी इस पूरे सफर में उसका साथ दिया। अब वे दोनों सिर्फ पति पत्नी नहीं, बल्कि एक दूसरे के संघर्ष और सफलता के साथी बन चुके थे। गांव में जब यह खबर फैली कि एक समोसा बेचने वाला अपने हौसले के दम पर फिर से सम्मान की जिंदगी जीने लगा, तो यह हर किसी के लिए एक प्रेरणा बन गई। प्यार और संघर्ष साथ हों, तो कोई भी मुश्किल रिश्तों को हरा नहीं सकती। धन्यवाद। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।